You might be familiar with the term personal law in your day-to-day life, but may not know how to define it. कहते हैं हम सबको पता है कि पर्सनल लॉ होता है, बट हमें ये नहीं पता लगता कि हम इसको कैसे डिफाइन करें, इसको इसकी डेफिनेशन जो है हम कैसे दें. Personal law may be defined as that branch of law which deals with matters relating to a person and her family. In other words, personal law is a law which by which an individual is governed in respect of various matters such as principles relating to marriage, divorce, maintenance, adoption, inheritance, guardianship, succession, etc. All these things are related to validity of a marriage, the effects of marriage, of the priority and property rights of husband and wife, divorce or nullity of marriage, illegitimacy, legitimation and adoption, and testamentary where a will is made, and intestate where a will is not made, and succession to property rights. कहते हैं पर्सनल लॉ से ही पता लग रहा है. पर्सनल मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब अकेला, अपना, मतलब अपना. मैं बस अपने बारे में सोचती हूँ, मैं इंडिविजुअल के बारे में सोचती हूँ, ठीक है. तो वो हो गया जी पर्सनल चीज. तो कहते हैं इसमें आ जाती है. अब लॉ का मतलब हुआ, पर्सनल लॉ का मतलब हुआ जैसे अब मैरिज है, एग्जांपल मैंने दी थी तब भी कि मैरिज में एक लड़का और लड़की जो है उन दोनों का डिसीजन सुना जाता है और फिर मैरिज की जाती है उन दोनों की, है ना. ऐसा तो नहीं है तीसरा बंदा आके भी मैरिज कर रहा है, नहीं. वो दोनों की सहमति, वो दोनों मैरिज कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल हर एक काम कर रहा है. तो ऐसे जो चीज एक इंडिविजुअल के द्वारा की जाए उसको बोला जाएगा पर्सनल लॉ, सिंपल टर्म में. फिर ये जैसे अगर हम बात कर लें, ज्यादातर ये केसेस में इनमें बात आ जाती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, चाहे वो कोई भी केस हो. तो ये केसेस बाकी अगला आगे आगे इन्होंने बताया भी हुआ है. India is a country with right religion, thus the applicability of personal law here depends entirely on the basis of separate religion affiliation. Hindus, Muslims, Christian, Paris Jews are governed by their own personal laws such as Hindu law, Muslim law, Christian law, Parsi law, Jewish law respectively. From the religion point of view, the personal law is defined as that body of law which apply to a person or to a matter solely on the ground of his or her belonging to or its being associated with particular religion. In this lesson, you have understood only Hindu and Muslim law. In the next lesson, Christian, Parsi, Jewish. कहते वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पर्सनल लॉ होते हैं. पर्सनल लॉ के अंडर मतलब पर्सनल लॉ के आगे आता है हिंदू लॉ हो गया, जैसे मुस्लिम लॉ हो गया, क्रिश्चियन लॉ हो गया, पेरिस हो गया, ज्यूज हो गया, ठीक है, ये लॉ आते हैं. तो कहते हैं बट हम ये चैप्टर में बस दो लॉ के बारे में पढ़ेंगे, वो है हिंदू और मुस्लिम लॉ, ठीक है. बाकी लॉ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो अब मुस्लिम लॉ मीनिंग बताया गया है. बिफोर discussing the various aspects of the Hindu and Muslim law, it is very important to know the meaning of the term Hindu and Muslim. कहते हैं कि इससे पहले हम पढ़ें कि क्या है हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, हमें ये जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हिंदू और मुस्लिम का जो है वो मतलब क्या होता है. A Hindu is any person who is Hindu, Jain, Sikh, or Buddhist by religion. In short, they may be a Hindu by religion. Any person who is born in Hindu parents, either when the both parents are Hindus or only one of the parents is Hindu. In short, they may be called Hindus by birth. कहते हैं चाहे अब
चाहे एक बंदा जो है वो बॉर्न हुआ है ना, दोनों पेरेंट्स चाहे उसके उधर दोनों हिंदू फैमिली से बिलोंग हो तब भी ठीक है। अगर नहीं तो वो एक जो है वो एक ही क्यों, एक भी अगर जो है एक पेरेंट जो है वो हिंदू से बिलोंग कर रहा हो तब भी जो है उसको हम हिंदू बाय बर्थ ही बोलते हैं। तो ये उन्होंने बोला गया कि इसका मतलब ये होता है चाहे एक पेरेंट भी क्यों ना बिलोंग किया हो, उसको उस कैटेगरी से जो है बच्चे को पहचाना जाता है, ये कह सकते हैं। उस बच्चे को हम उस कैटेगरी से पहचानते हैं। फिर आगे उन्होंने बोला है एनी पर्सन हु इज नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पर्सी और ज्यू हु इज गवर्न्ड बाय एनी ऑफ द अदर लॉ। कहते हैं अब जो इंसान ना मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पर्सी, ज्यू ये कुछ ना हो तो उसको हम कोई और लॉ से कोई और नाम से जानेंगे, मे बी उसका धर्म कोई और हो, कह सकते हैं। ठीक है। फिर है अ मुस्लिम इज अ पर्सन हु प्रैक्टिस इस्लाम रीजन। कहते हैं मुस्लिम वो है जो कि इस्लाम रीजन को फॉलो करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। जी। एज पर जुडिशियल मे बी मुस्लिम either by birth or through conversation। अब कहते हैं हम जज कैसे करते हैं किसी को कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, उसके अगर मान लो हम कह देते हैं कि हाँ अगर पंजाबी बोल रहा है तो सिख है, ठीक है, हम लोग जज ऐसे ही करते हैं वैसे। ठीक है। तो कहते हैं ये जरूरी नहीं है, बाकी हाँ उसके बात करने के ढंग से हम पता लगा सकते हैं वो बंदा कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है। A Muslim is Muslim by birth when both the parents were Muslim at the time of his birth. A Muslim is a Muslim by conversation when the person of different religion or attaining the age of majority, acting with the full concession, renounces his religion and converts into a Muslim। कहते हैं एक मुस्लिम जो है वो जो है अगर उसके दोनों पेरेंट जो है वो जो है मुस्लिम है, ठीक है, तो बच्चा भी जो है वो मुस्लिम ही कहलाएगा। तो अगर वो बातचीत करने से भी हमें पता लग जाता है कि हाँ वो मुस्लिम है कि नहीं, जैसे कि वो किससे बात कर रहा है ना, जैसे कि हिंदू में जैसे नमस्ते बोल रहे हैं है ना, तो वो हिंदू बोलते हैं। ऐसे सत श्री अकाल बोल रहे हैं तो वो सिख बोलते हैं। तो ऐसे उसके बात करने के ढंग से पता लगता है। With these conceptual clarities, you can understand the different facets of the Hindu and Muslim law in a better way। कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे हिंदू और मुस्लिम लॉ में क्या कुछ आता है। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। अब हिंदू लॉ के सोर्सेज। The study of sources of Hindu law is important because Hindu law is considered by a divine law which is revealed by the God himself। कहते हैं हिंदू लोगों में कि मतलब लॉ उनको माना जाता है जो कि गॉड द्वारा होता है, मतलब इन द सेंस कि जो गॉड है वो मतलब गॉड से कनेक्टेड होता है, कह सकते हैं। ठीक है, गॉड से कनेक्टेड होता है। These revelations are contained in Vedas और श्रुति and Smritis। अब कहते हैं कि ये दो चीजें हैं, मतलब जैसे कि वेदास हो गए एंड ऑल। मैम सोर्स का मतलब वेदास इसमें क्या बताया है? सोर्स हिंदू लॉ, इसका मतलब बताया गया है कि जरूरत ऑफ हिंदू लॉ, मतलब सोर्स का मतलब जरूरत होता है। क्या होता है? सोर्स मतलब क्या होता है? सोर्स मैं वैसे आपको बता देती हूँ। सोर्स का मतलब होता है जरिया, कि मतलब जो ये चीज उभर के आई है, जो ये दुनिया में आई है, वो कहाँ से आई है। तो मतलब जरिया यानी ये बोल रहे हैं कि सोर्स ऑफ हिंदू लॉ यानी हिंदू लोगों, जो हिंदू लोग हैं उनका जरिया। हाँ, कि ओके। वो कहाँ से आए हैं। ठीक है।
हर एक जगह का मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग मतलब होता है हर एक किसी का ना। अब जैसे एक वर्ड है उसके कितने मतलब हो सकते हैं, वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कौन सा मतलब उस पे बैठता है। जी। फिर है वेदास और श्रुति एंड स्मृतिस। ये वैसे तो चार है, आगे भी पढ़ेंगे हम। तो वेदास को ही हम श्रुति कहते हैं। अब इसमें होता क्या, वेदास क्या है ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वेदास आर द प्राइमरी टेस्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। कहते हैं जो हिंदू रिलीजन या हिंदू लोगों के बारे में जो लिखा गया है वो सब कुछ जो है वेदास में लिखा गया है। जैसे कि हाँ राम जी ने रावण को मारा था, क्यों मारा था, क्या हुआ, क्या कारण हुआ, तो वो ये सब कुछ लिखा गया है। ये सब कुछ मतलब इसमें लिखा गया है। मतलब हिस्टोरिकल जो वो है बातें जो हुई है वो भी इसमें लिखी गई है। मतलब हर एक चीज लिखी गई है कि हाँ, क्या कुछ करना है, कौन से व्रत बारे कि हाँ व्रत करने हैं तो ऐसे करने हैं, जा ये करना है वो करना है, दान करना है तो ऐसे करना है। चीजें मतलब पंडित बताते हैं ना, वो सब चीजें जो है वेदास में लिखी गई है। फिर है तो स्मृति। मैम स्मृति ये सोर्स हाँ ऑफ हिंदू जी। लॉ का हो गया। नहीं, ये मैम सोर्स ऑफ हिंदू मतलब आगे हम हाँ। ये मतलब इसमें मैम इसका आंसर नहीं निकलेगा। जैसे मैं छोटे शब्द में इंग्लिश में बता सकूं व्हाट इज सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, इसमें ये आंसर तो दिया गया आपने है बस मैम। यही बताना है ना सोर्स ऑफ। मैं बताती हूँ, मैं समझ गई आपकी बात। मैं वही तो बता रही हूँ। सोर्स ऑफ मतलब कि जरिया है ना, कि हिंदू लॉ जो आया है वो कहाँ कहाँ से आया है। जी। ठीक है। तो अगर आप किसी को बता रहे हो या लिख रहे हो जो भी समझ लो, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ में आप लिखोगे पहला एशियन सोर्स। एशियन एशियन मतलब कोड पुराना। कहाँ है मैम? पुराना पुराना टाइम को बोलते हैं एशियन। मैम है कहाँ, मैं उसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। ये देखो फर्स्ट पॉइंट ये। अच्छा ये, ओके। तो यही ओके। हुआ एशियन लॉ, मतलब पुराना टाइम। ठीक है। और पुराना टाइम वेदास पुराने टाइम में ही आ रहे हैं कि मतलब पुराने जो हम किसी ना किसी लोगों ने देखा, लोगों में पता लगा है ना, तो तभी तो ये चीजें लिखी गई हैं। अब जैसे कि जो पुराने टाइम लोगों ने जो हमारे बुजुर्ग है ना, उन्होंने देखी है वो चीजें, तो वो क्या कर देते हैं, वो पंडित वगैरह जो होते हैं वो लिख लेते हैं वो चीजें, कि हमारी आगे वाली जो जनरेशन है वो पता लगे कि हाँ ये चीजें हुई हुई है। तो ये सब चीजें जो है वेदास वगैरह में लिखी गई है। ठीक है। तो हम एशियंट में वो ही तो पढ़ रहे हैं, वेदास एशियंट में ही आ जाता है। तो आगे बोर्डिंग समितिस प्रोवाइड exposition of rules contained in the Vedas। अब कहते हैं जो रूल्स वेदा में लिखे गए हैं वो सब जो है स्मृति में भी लिखे गए हैं। मतलब जो भी रूल्स है हिंदू धर्म में ये चीज करनी है। अब जैसे कई रूल्स होते हैं कि आ, ये दिन जो है अपने कपड़े नहीं धोने, ठीक है ऐसे। तो ये चीजें सब कुछ लिखी गई है इधर। जी। नीचे करो। ये मैम वेदास का और ये सुरति, ये वेदास और सुरति का मतलब मैम एक बार और आप मुझे बता दो। मतलब सेम ही होता है। और लिखा हुआ है ना, और का मतलब होता है सेम चीज। मतलब वेदास को ही श्रुति के नाम से जाना जाता है। ये वेदास कौन है? मतलब वही तो मैंने बोला आपको, जो मतलब कि सिंपल भाषा में एक दो अगर लाइन में आपको बताना हो हिंदू धर्म के बारे में, उनके पुराने जो आए हैं है ना, मतलब उनके पुराने बारे जी में, जी। उनके पास्ट के बारे में वेदास में लिखा गया।
ये वेदास होता क्या है मैम? बुक बुक बुक। अच्छा बुक, ओके। वेदास और ये श्रुति, ओके ठीक ये है। सारी बुक्स ही हैं जिसमें लिखा गया। कहीं ना कहीं तो लिखेंगे ही ना, जैसे मंत्र वगैरह नहीं लिखे होते कई बार किताबों वगैरह में, जी जी जी। वैसे। तो ओके। समृद्धि कहते हैं वो ही होता है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके चेंज करते रहते हैं वैसे। फिर आगे थर्ड नंबर पे है कमेंट्रीज एंड डजेस। फिर बाद में इन्होंने और थोड़ी चेंज कर ली, अब जैसे कि कुछ ना कुछ चेंजेस जो आते जाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग ये जो है, जो अपने मंत्र है या कुछ भी ऐसे है ना, मंत्र वगैरह, उनमें भी चेंजेस लाते जाएंगे अकॉर्डिंग टू मैम अब वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। टाइप का, जैसे कि हाँ, अब मैं वॉइस कह बहुत रही ज्यादा थी ब्रेक जैसे हो कि रही है। अब सही आ रही है। जी जी, अब सही आ रही है। मैं कह रही थी कि जैसे कि शनि कहते हैं ना, इस पे शनि भारी है, ये है वो है, मतलब अकॉर्डिंग टू डैट जो है वो चेंजेस करते रहते, तो वो सब चीजें जो है इस पे लिखी गई है। ये चार है, इनका मतलब एक जैसा ही है, जी। ये चार, ठीक है। अच्छा क्योंकि हमने जैसे, ज्यादा जो है कंफ्यूज नहीं होना, तो इसलिए आपको सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया। वेदास है पहला, जिसको हम श्रुति भी कहते हैं। सेकंड है स्मृतिस। थर्ड है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। फोर्थ है कस्टम्स। अच्छा मैम मैं ये पूछ रही थी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये एक तरह से क्वेश्चन ही है ना हमारा, पुराने जमाने का, यानी हमारे पास्ट का। तो इसमें मतलब हमें ये जो मेन टॉपिक है, ये जो यहाँ पर हम्म। ये लिखा हुआ है, हमें मेन इसमें ये याद करना है। हाँ जी। ओके ठीक है। मैं इसको साथ साथ लिख भी रही हूँ कि मैं बोलूँ ना। तो ठीक है मैम, मैं आगे करिए मैम। हम्म। ये जो है फर्स्ट पॉइंट, ये है एशियन सोर्स मतलब पुराने। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न सोर्स मतलब न्यू जो अभी चल रहे हैं। जी सेकंड पॉइंट है मॉडर्न सोर्स। Among the modern sources of Hindu law are equity, justice, and good conscience. The owns its origin of the beginning of British. अब ये ब्रिटिश के मतलब बाद वाले टाइम की बात है कि हाँ अन्याय हमें मिला, फिर इक्वालिटी हुई बिटवीन मैन एंड वुमेन, ये चीजें बारे में हम पढ़ेंगे। जी। Administration. In the absence of any specific law or in the event of conflict, the principle of equality, justice, and good conscience would be applied. In other words, that would be most fair, equitable, in the opinion of judges, would be done in a particular case. Thus, a rule of English law founded on public policy that a murder is to be disqualified from succeeding to the property of the victim found expression in the Hindu Section Act 1956। कहते हैं कि लड़ाई एक हुई थी, फिर एक्ट बना था हिंदू सेक्शन एक्ट 1956। कहते उसमें बोला गया था कि हाँ कि हर एक मतलब जैसे इक्वालिटी अब जैसे हो गई है बिटवीन मैन एंड वुमेन, उनको एक समान समझा जाता है। अब सबको अन्याय मिलता है कि हाँ अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो हाँ आप अन्याय के लिए आवाज अपनी उठा सकते हो, एंड ऑल चीजें, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है जुडिशियल डिसीजन। जी। सेकंड पॉइंट ओके ओके सॉरी।
These are considered to be most fertile and practical source of Hindu law. However, it is application judges should introduce those laws derived from recognized and authoritative source, that is Smritis and commentaries as interpreted in the judgment of the court. अब कहते हैं कोर्ट के जो डिसीजन आते हैं, है ना, और मान लो कोर्ट का कोई भी डिसीजन आया है किसी कोई रिलीजन के रिलेटेड, तो हाँ अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप उसके खिलाफ भी जो है आवाज अपनी उठा सकते हो, बोल सकते हो। फिर जी आगे है लेजिस्लेशन। देयर आर 4 मेजर enactments of Hindu law is the Hindu Marriage Act 1955, the Hindu Section Act 1956, the Minority and Guardianship Act 1956, the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. These legislative enactments which declare, abrogate or modify the ancient rules of Hindu law from an additional source of Hindu law. अब कहते हैं कि हाँ जो पुराने लॉ हैं ये उनको भी फॉलो करते हैं, ऐसी बात नहीं गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है पुरानी बातों को, वो उनको भी जो है फॉलो करती है। अगर कोई रिलीजन जो है पुराना मनाना चाहता है ना, पुरानी कोई बात से कुछ करना चाहता है ना, तो वो कर सकता है, गवर्नमेंट साथ देती है। ऐसे नहीं कि उसको कोई फाइन फुइन लगा देगी या कुछ ऐसा करेगी कि नहीं करना तूने, तो मतलब आप कर सकते हो। अब जैसे कि देखते हैं हम, जैसे गंगा होगी चाहे, उनमें मूर्तियां जो है वो पहराई जाती है ना, मतलब मूर्तियां, तो वो अब गवर्नमेंट रोक ही ना रही है कि हाँ मत करो मत करो मत करो। गवर्नमेंट कुछ कहती कोई ना, गवर्नमेंट चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि ये एक हिंदू धर्म की परंपरा है कि आपने भगवान को ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंकना, आपने उनको नदी में ऐसे पैरवा देना। तो इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, तो इसमें गवर्नमेंट भी जो है वो कुछ नहीं बोलती। तो ये लेजिस्लेशन के अंदर बोला गया। तो मैम अगर ये लेजिस्लेशन का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या होगा मैम? पैराग्राफ लिख दो। मतलब ये सारा ऐसे आपको सीधा, हाँ जी, ऐसे आपको सीधा नहीं आएगा। अगर आपको क्वेश्चन आएगा बताओ सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, तो पहला आपने लिख लेना है एशियंट। एशियंट आपने पुराना टाइम बताना है। फिर सेकंड में हमने बताना है मॉडर्न टाइम, मतलब मॉडर्न, ठीक है। और मॉडर्न में ये 2 पॉइंट्स हैं, जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन, ये बताना है। लेकिन अगर मैम इनके एग्जांपल्स पूछेंगे तो इनका डेफिनेशन पूछेंगे तो ये पैराग्राफ लिखोगे बस। पूरा? यस। ओके, यहाँ पर एक और है इक्वालिटी, जितना ये भी लिखोगे डालना उतने है। नंबर मिलने हैं। ओके, तो ये वाला भी है मैम? यस यस। ओके, इक्वालिटी हाँ एंड गुड। ओके, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ मुस्लिम। अब ये ओके, स्टार्ट होएगा के बारे में। अगर आएगा क्वेश्चन में तो आएगा सोर्सेज ऑफ, वैसे अकेला अकेला नहीं आपको पूछेंगे, जैसा बोल रहे थे ना लेजिस्लेशन वगैरह, ये अकेला नहीं पूछेंगे, ये पूरा क्वेश्चन ही आएगा, अकेला नहीं आएगा। ओके, जैसे पूछेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, फिर आपको ये पहला द कुरान, सेकंड सुना और हादीस, ये explain करेंगे। तो पहला पढ़ते हैं द कुरान। मुस्लिम्स कंसीडर द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ। They believe that Quran is the one that shows the truth as distinguished from the falsehood and the right from the wrong. It is most fundamental and sacrosanct source of Muslim law. It is the holy book of Muslims. It contains express revelation of Prophet which came to him through angel Gabriel. अब जैसे कि हिंदू लॉ में वेदास थे, जिसमें या पुराने समय बारे बताया हुआ था, है ना। तो अब मुस्लिम में जो है वो मॉडर्न है। ऐसे आपको लर्न भी रहेगा अगर ऐसे लिखे, एक साइड हिंदू में जो है वो वेदास है और मुस्लिम में जो है वो कुरान है।
ठीक है, जिधर पुराना जो इनका है वो टाइम का बताया गया है, और मेन इसमें फोकस किया गया है कि आपको अच्छाई के रास्ते पे चलना, आपको झूठ नहीं बोलना। फिर सेकंड पॉइंट में है सुनना और हादिस। इसका मतलब क्या है? फॉल्सूड मतलब झूठ नहीं बोलना, झूठा कोई मतलब झूठा होता तो है उसको जैसे झूठ। हमारे जैसे हिंदू लॉ में ये भी बताया, जैसे यहाँ पर कुरान एग्जैक्टली कुरान है मुस्लिम में, तो हिंदू में मैम ये अ, महाभारत भी बुक जो है, इसका भी ये आएगा, मतलब अगर नाम वेदास, लिखना हो तो लिख सकते हैं। मतलब सिर्फ वेदास ही लिख सकते हैं, मतलब वो नाम नहीं लिख सकते जो हमारा दूसरा भी है। श्रुति लिख दो चाहे वेदास लिख दो, एक लिखना हमने, कोई भी इन दोनों में से लिख दो, कोई बात नहीं। नहीं मतलब लिखना वेदास और श्रुति ही है, मतलब और कुछ नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर मुस्लिम बिलीव करते हाँ हैं जी, कुरान। मतलब हाँ, ये बस एक में ही करते हैं वो। वहां आपको चार गिवन है, चाहे चारों में से चारों लिख दो, पर ज्यादातर वेदास वेदास को माना जाता है, क्योंकि वेदास सबसे पहले लिखा गया था ना, सबसे पहली बुक थी। ओके। हम्म, आगे सेकंड है सुनना और हाथ। Made some implied revelations which contained some holy and pious ideas. Such implied or internal revelations are believed to be made on the inspiration of God. These revelations formed part of the Sunnah. In other words, Sunnah means traditions of the Prophet, whatever Prophet said or did are treated as a tradition. These traditions are the second source of Muslim law. Sunnah is the percent of the Prophet, that is rule of law, while Hadith is tradition of Prophet, that is saying or occurrence. तो कहते हैं कि जो चीज जो है लिख दी गई है कुरान में, है ना, वो जो है आपको फॉलो करनी ही पड़ती है, जो मर्जी जो है आपको फॉलो करनी ही पड़ती है, जो भी मैम चीज जो ये सुना का मतलब क्या होता है? सुनने का मतलब वही मैं आपको बता रही हूँ ना, कि जो चीज आपको लिखी गई है उसको फॉलो करना, मतलब कि लॉ को, वो लॉ बन गया ना आपके लिए एक तरह, और उसको फॉलो करना। मतलब मैम जो कुरान है उसको फॉलो करना है, या फिर जो मुस्लिम लॉ बना है उसको फॉलो करना? कुरान में जो है वो होगी लॉ आपकी। मैम आपकी आवाज बहुत ठीक ज्यादा है, ब्रेक हो वो रही है। मुस्लिम के लिए हो गया। मैं मैम एक बोल बार रही दोबारा। हूँ कि कुरान में जो बातें लिखी गई है ना, तो उनमें उसको मतलब जो भी बातें लिखेगी वो मुस्लिम लोगों के लिए होगी लॉ, कि वो बात आपको माननी ही माननी है, तो उस चीज को हमने बोल दिया सुनना। और हैडीज? हादिस का मतलब भी सेम होता है, सुनना और हादिस का मतलब सेम होता है, सुनना को ही मतलब हादिस कहते हैं, और वर्ड है ना, और जिधर आ जाए ना दो वर्ड्स के बीच में, उसका मतलब होता है सेम। मतलब सुना भी कह सकते हैं, हैडीज भी कह सकते हैं। हाँ जी, जैसे उधर वेदास और श्रुति कह सकते थे ना, बात दोनों की सेम ही है, और वैसे ये है। ओके। नेक्स्ट है थर्ड, इज्मा। When Quran and Sunnah could not supply any rule of law for a new problem that the person having knowledge of Muslim law used to agree unanimously and gave their common opinion over that point. Therefore, consequence of the founders of law or the community has expressed by most learned members in other important law of Islamic law. कहते हैं अब कोई जो बंदा है उसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसको समझ नहीं लग रहा। अब जैसे हिंदू में क्या होता है कि हमें नहीं अगर समझ लगती कोई बात कि हाँ हमने क्या करना है, तो हम पंडित के पास चले जाते हैं,
कि हाँ जी हमें बता दो कि क्या करना है, ये ऐसे ऐसे क्या करना है। तो इसमें जो मुस्लिम लोग हैं ना वो जाते हैं इज्मा के पास, मतलब वो में बोलते हैं, मुस्लिम में इज्मा बोलते क्या हैं, होता है मैम? जैसे इज्मा बाबा क्या जी होता नहीं है? बोलते। इज्मा, ये मतलब मैम वो इज्मा लिखा है, इज्मा लिखी ये इज्मा। ये क्या लिखा मैम? मैम एक तो इज्मा। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, बिल्कुल भी मैम आवाज नहीं आ रही। मैम एक दोबारा मिनट रिपीट रुको। कर दो। इज्मा। इज्मा, इज्मा मीन्स? इज्मा जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे वे हिंदू में पंडित लोग होते हैं ना, वैसे मुस्लिम में ये होते हैं। ओके। अब समझ लगी आपको, रिलेट कर पाओगे अब। हाँ हाँ समझ में आ गया मैम। ओके, कोई याद। फोर्थ ये है क्या है मैम? क्विज। क्या है मैम? क्विज। क्विज, क्विज क्विज। it is a collection of rules or principles dedicable by the methods of analog and interpretation from the first three sources. सुना और हेडीज और इज्मा और ये जो लास्ट वाला भी हमने क्या किया था, QIS। YAS। हम्म। तो इसमें सारे, इसमें मतलब जितने भी रूल्स है, रेगुलेशन, सब बातें जो है ना इकट्ठी करके इसमें रखी गई है। ओके, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है, वो सबसे ज्यादा तीन, वो जो तीन अभी हमने ये पिछले वाले अभी किए हैं, यस। द कुरान और यस। सुना, ये तीन इम्पोर्टेंट है। फोर्थ में तो हाँ। इन सब तीनों को एक में बता दिया गया है। यस। यस। ओके। आगे फिफ्थ कस्टम। In the absence of rule of law, the test of any of the four sources mentioned above, the customary practice has been regarded as law. Custom is not an independent source of Muslim law. However, a customary law exists in Islam either because it has got the Prophet or has been incorporately in Isma. अब कहते हैं कि अगर कोई चीज जो है आपने मिस कर दी है रूल में, है ना, जब कुछ ऐड ऑन करनी है, कुछ चेंज करना है, जब कुछ ऐसे करना है, तो वो उसको हम बोल देते हैं कि कस्टम करना है हमने। ओके। फिर है सिक्स legislation. Although Muslim law in India is not codified, yet some aspects of have been regulated by the legislation, like the Shariat Act 1937, the Dissolution of Muslim Marriage Act 1989, Muslim Women Protection of Right on Divorce Act 1986, etc. अब कहते हैं मुस्लिम के रिलेटेड भी जो है एक्ट बनाए गए हैं कि हाँ उनके लॉ को भी ध्यान देते गए जो है एक्ट जो है बनाए गए हैं। फिर है सेवन जुडिशियल डिसीजन। देयर इज not much scope for the judicial decision as source of Muslim law, but an absence of clear test of Muslim law, the court may interrupt rule of law according to their own concept of justice. Have a judicial decisions play an important role in laying down Muslim law in accordance with the socio-economic condition of Indian Muslim. The courts have been some important verdicts in this regards. कहते हैं अगर मुस्लिम, मतलब वो ही सेम बात है कि हाँ जैसे अगर मुस्लिम को भी कोई प्रॉब्लम आती है उनके रिलीजन के रिगार्डिंग, तो वो भी जो है बोल सकते हैं। मतलब कि जैसे इंडिया में अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जो है बोल सकते हैं।
मैम ये इसका मतलब मुझे एक बार और रिपीट कर दो इसका। इसका मतलब ये है कि अगर मुस्लिम लॉ को किसी को प्रॉब्लम आती है ना, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जो आवाज है ब्रेक वो हो रही है। गवर्नमेंट को बता सकते हैं इंडिपेंडेंटली, उन पे कोई है। एक मिनट रुको, मैं दूसरे रूम में जाती हूँ, रुको। अब आ रही है आवाज कि अब भी ब्रेक हो रही है? नहीं अब ठीक आ रही है मैम। ओके। तो जुडिशियल डिसीजन में बता रही थी कि अगर किसी मुस्लिम को कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो इंडिपेंडेंटली वो बोल सकता है, मतलब उनके भी लॉ जो है बने हुए हैं। आगे मैम एथ है। नहीं जुडिशनल मतलब हिंदी में, मतलब मैम जुडिशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका मतलब मतलब हिंदी आप में ऐसे कह लो, अब पर्टिकुलर जैसे कि कह लो कि जैसे कि सच्चाई नहीं होती, जुडिशियली जो है उसको बोलते हैं सच्चाई को। ओके ठीक है। ठीक है, कि जैसे सच्चाई कह लो कि हाँ, मतलब कि लीगल जो है आप लीगल क्या पावर है, ठीक है, कि गवर्नमेंट की नजर में जो है पावर क्या है इसकी, अब मुस्लिम की क्या पावर है, ठीक है, ओके कि मुस्लिम की लॉ जो है बने हुए हैं, तो वो चीजें जो चीज मतलब कि लॉ में लिखी गई है इन द सेंस। आगे है जस्टिस, इक्वालिटी एंड गुड कॉन्सेंस, like a Hindu law. Here also, in the absence of any specific law or in event of conflict, the principle of equality, justice and good conscience would be happen. अब हेलो। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं ये बोल रही हूँ कि हिंदू लॉ जो जैसे कि है उसमें ये चीज जो है उनमें ये चीज नहीं है। कोई अगर लड़ाई हो या कोई जस्टिस की बात हो, ठीक है, तो ये चीजें जो है वो जो है इनमें भी इक्वालिटी है। अब जिसकी मतलब इनमें भी जैसे कि हम हिंदू में ज्यादा इनक्वालिटी कर देते हैं पर मुस्लिम में इतनी इक्वालिटी नहीं है। कि जैसे आप देखते ही हो वुमेन जो है वो बुर्का, वो मतलब कि पूरा जो अपनी बॉडी